हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है पुष्पदल विन्यास यानी एस्टाइवेशन। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज पुष्पदल विन्यास एस्टाइवेशन के बारे में पढ़ने से पहले एक बार पुष्प के चार भागों के नाम याद कर लेते हैं। सबसे बाहर की ओर कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, एंडोसियम और जाइनोसियम। अब देखिए पुष्पदल विन्यास, आपको पुष्पदल विन्यास पढ़ना है तो उससे पहले, पुष्पदल विन्यास से पहले पुष्पदल के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। तो पुष्पदल क्या होता है? अब एक पुष्प के चार भाग, कैलिक्स व कोरोला, एंडोसियम, जाइनोसियम, एक सहायक चक्र व एक जनन चक्र। तो जो सहायक चक्र होता है, सहायक चक्र जो कैलिक्स व कोरोला होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पुष्पदल। पुष्पदल का मतलब होता है कैलिक्स व कोरोला। अब देखिए कैलिक्स व कोरोला, अब कैलिक्स की जो एक इकाई होती है उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? सेपल्स। और जो कोरोला होती है उसकी इकाई को कहते हैं हम पेटल या दल। तो पुष्पदल का मतलब हुआ बाह्यदल व दल। अब देखिए पुष्पदल विन्यास, तो पुष्पदल विन्यास से पहले पुष्पदल यानी बाह्यदल व दल। अब देखिए, अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो पुष्प की कलिका अवस्था, पुष्प की कलिका अवस्था में बाह्यदलों व दलों में पारस्परिक जो संबंध होता है, यानी किस प्रकार से जो लगे हुए होते हैं, उसके बारे में जो होती है उसको कहते हैं हम एस्टाइवेशन या पुष्पदल विन्यास। यानी पुष्प की कलिका अवस्था में बाह्यदलों व दलों में पारस्परिक संबंध को एस्टाइवेशन कहते हैं। ये ध्यान रखना कि पुष्प की कलिका अवस्था में सेपल्स व पेटल्स, उनके बीच जो परस्पर संबंध होता है उसको कहते हैं हम एस्टाइवेशन। अब देखिए, हमने देखा कि पुष्पदल, बाह्यदल व दल। अब देखिए, आपको प्रश्न पूछे कि एस्टाइवेशन किसके लिए दिया जाता है? तो एस्टाइवेशन कैलिक्स व कोरोला की जो इकाई होती है, सेपल्स व पेटल्स यानी बाह्यदल व दलों के लिए दिया जाता है। उसके बाद महत्वपूर्ण है कि एस्टाइवेशन पुष्प की कौन सी अवस्था में निकाला जाता है। तो एस्टाइवेशन होता है वो पुष्प की कलिका अवस्था या बड स्टेज में निकाला जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पुष्पदल विन्यास। अब पुष्पदल विन्यास के मुख्यतः चार प्रकार होते हैं। चार प्रकार में सबसे पहला है कोर स्पर्शी या वॉल्वेट। नंबर 2 व्यावर्तित यानी ट्विस्टेड। नंबर 3 कोर शादी यानी इम्ब्रिकेट। अब कोर शादी भी दो प्रकार का होता है, एक आरोही कोर शादी यानी असेंडिंग इम्ब्रिकेट, एक अवरोही कोर शादी यानी डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। अब इसी अवरोही कोर शादी को हम क्या कहते हैं? वैक्यूलरी। नंबर 4 है क्विंचियल। अब हम इन पुष्पदल विन्यास के प्रकार का वर्णन एक से करेंगे, ठीक है? अब लिखिए कोर स्पर्शी एस्टाइवेशन। कोर स्पर्शी एस्टाइवेशन। अब देखिए कोर स्पर्शी एस्टाइवेशन क्या होता है? नंबर 1 कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास। पुष्पदल विन्यास, कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास, इंग्लिश में वॉल्वेट। अब देखिए कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास। अब हम यहाँ पुष्पदल विन्यास में बाह्यदल व दल की बात ना करके ओनली पुष्पदल इसकी बात करेंगे। पुष्पदल का मतलब होता है कैलिक्स व कोरोला, ठीक है।
तो देखिए कोर स्पर्शिक पुष्पदल विन्यास में क्या होता है, कोर स्पर्शिक पुष्पदल विन्यास में जो पुष्पदल होते हैं उसके किनारे सिर्फ स्पर्श करते हैं, न कि एक दूसरे को ढकते हैं। तो कोर स्पर्शी में कोर का मतलब होता है किनारा, कोर का मतलब किनारा, स्पर्शी का मतलब होता है स्पर्श करना। क्या करना? स्पर्श करना। तो कोर स्पर्शी नाम से पता चलता है कि इसके जो किनारे होते हैं, पुष्पदलों के किनारे एक दूसरे को केवल स्पर्श करते हैं, न कि एक दूसरे को ढकते हैं। तो ये देखिए, ये है पुष्पदल, इसका पहला किनारा है ये, दूसरा ये, इसका पहला ये, दूसरा ये, इसका पहला ये, दूसरा ये, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा। अब ये इसके ये पुष्पदल विन्यास कोर स्पर्शी, इसमें पुष्पदल है, इसका पहला किनारा पुष्पदल दूसरे के पहले किनारे से केवल क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो ये कौन सा पुष्पदल विन्यास हुआ? कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास। अब इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, जो आंख है, वो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास का। अब लिखिए कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास में, तो जब पुष्पदल के किनारे केवल एक दूसरे को, जब पुष्पदल के किनारे केवल एक दूसरे को स्पर्श करते हो, तो उसे हम कहते हैं कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास। इसमें ध्यान रखना, ओनली जो पुष्पदल होंगे उसके किनारे केवल स्पर्श करेंगे, कोर स्पर्शी पुष्पदल। अब इसका एग्जांपल, एस्क्लेपिएडेसी कुल का सदस्य कैलोट्रोपिस, एस्क्लेपिएडेसी कुल, जो एस्क्लेपिएडेसी कुल होता है उसका सदस्य जो कैलोट्रोपिस, जिसे हम कहते हैं आंख, ये इसका क्या है? महत्वपूर्ण उदाहरण। अब कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास के बाद में आता है ट्विस्टेड या व्यावर्तित। नंबर 2, व्यावर्तित या ट्विस्टेड। अब देखिए वॉलेट में तो क्या था, केवल पुष्पदल के किनारे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे थे, लेकिन ट्विस्टेड पुष्पदल विन्यास में जो पुष्पदल होंगे उसके किनारे एक दूसरे को ढकेंगे। यानी जो पहला पुष्पदल है, जैसे संख्या दे देता हूं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5 पुष्पदल है। अब पहले पुष्पदल का दूसरा किनारा और दूसरे पुष्पदल के पहले किनारे को क्या करता है? ढक रहा है। और दूसरे जो पुष्पदल है उसका दूसरा किनारा तीसरे पुष्पदल के पहले किनारे को ढक रहा है। तो इसी प्रकार से जो तीसरे पुष्पदल का दूसरा किनारा है वो चौथे पुष्पदल के पहले किनारे को ढक रहा है। तो इसका मतलब हुआ इसमें पुष्पदल एक दूसरे की को क्या करेंगे? ढकेंगे। तो लिखिए कि जब पुष्पदल
जब पहला पुष्पदल दूसरे पुष्पदल के पहले किनारे को ढकता है तथा दूसरे पुष्पदल का दूसरा किनारा तीसरे पुष्पदल के पहले किनारे को ढक रहा तथा दूसरे पुष्पदल का दूसरा किनारा तीसरे पुष्पदल के किनारे को ढकें तो इसे हम क्या कहे थे? व्यावर्तित या ट्विस्टेड। तो इसे ट्विस्टेड एस्टाइगेशन कहते हैं। ठीक है, ट्विस्टेड एस्टाइगेशन कहते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है गुड़हल का आपने पुष्प देखा होगा तो उसमें पुष्पदल का जो विन्यास होता है वो होता है ट्विस्टेड। कौन सा? ट्विस्टेड। तो एग्जाम्पल है गुड़हल का पुष्प। अब इसके बाद आता है इम्ब्रीकेट। कौन सा? इम्ब्रीकेट या कोरसादी। इम्ब्रीकेट या कोरसादी। तो नंबर 3 लिखिए, कोरसादी या इम्ब्रीकेट। अब देखिए इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास में क्या होगा कि जो कोर होगी, कोर का मतलब क्या हुआ? किनारा। सादी इसका मतलब होता है ढकना। क्या? अब देखिए जो कोर सादी पुष्पदल विन्यास होगा उसमें जो पुष्पदल के जो किनारे होंगे वो क्या कर रहे हैं? इसमें एक तो क्या होगा पूरी तरह से अंदर और एक क्या होगा पूरी तरह से बाहर। इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास में एक जो पुष्पदल होगा वो पूरी तरह से अंदर होगा और एक पूरी तरह से क्या होगा? बाहर होगा। तो अब देखिए कोर सादी कितने प्रकार होगा? 2 प्रकार। कोर स्पर्शिक 2 प्रकार होता है। एक होता है आरोही यानी असेंडिंग इम्ब्रीकेट। दूसरा होता है अवरोही यानी डिसेंडिंग इम्ब्रीकेट। इसे एक और नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं वेक्सिलरी। क्या? वेक्सिलरी। ठीक है, अब देखते हैं आरोही असेंडिंग इम्ब्रीकेट। तो आरोही जो
इम्ब्रिकेट या आरोहित कोष आदि जो पुष्पदल विन्यास होता है उसमें जो पशदल होता है वो पशदल पूर्णतः दो पार्श्व जो पुष्पदल होते हैं उनसे क्या हुआ ढका हुआ होता है और एक पुष्पदल होता है वो पूर्णतः स्वतंत्र होता है और जो बाकी तीन बचे ये तीन इन तीनों में क्या होती है व्यावर्तित स्थिति पाई जाती है। व्यावर्तित यानी क्या होगा एक का किनारा अंदर और एक का किनारा बाहर। तो देखिए आरोही कोष आदि जब पशदल दो पार्श्व दलों से ढका हुआ हो। ठीक है, जब पशदल दो पार्श्व दलों से ढका हुआ हो। अब देखिए पशदल क्या होता है। तो पशदल जो पुष्प का मात्र अक्ष होता है या मदर एक्सिस उसकी ओर जो पुष्पदल होता है उसको कहते हैं हम पशदल। तो ये क्या है पशदल। तो इसके दोनों किनारे हैं ये इसके पार्श्व है पार्श्व पशदल और ये क्या है पशदल। तो जो पशदल होता है उसके दोनों किनारे ये दोनों किनारे इन दोनों पार्श्व किनारों से ढके हुए होते हैं और एक पुष्पदल देखिए ये एक दूसरा जो पुष्पदल है वो पूर्णतः क्या है मुक्त है न ये दोनों ढका हुआ नहीं है पूर्णतः मुक्त है। ये दूसरों को क्या कर रहा है ढक रहा है। तो तीन पार्श्व पुष्पदलों में व्यावर्तित स्थिति होती है। व्यावर्तित स्थिति और बचा एक तो ये सबसे बाहर शेष एक पूर्णतः मुक्त होता है। तो ऐसे पुष्पदल विन्यास को कहते हैं हम आरोही या असेंडिंग इम्ब्रिकेट पुष्पदल विन्यास। तो इसका एग्जांपल है वो है गुलमोहर व अमलतास या केसिया अमलतास। तो ये हुआ आरोही असेंडिंग इम्ब्रिकेट। अब है अवरोही या डिसेंडिंग पुष्पदल विन्यास किसे कहते हैं। अब इसी का नाम मैंने पहले बताया कि इसको क्या कहते हैं वेजिलरी। अब अवरोही में क्या होता है इसमें तीन प्रकार के पुष्पदल होते हैं। पहला पुष्पदल इसको कहते हैं हम ध्वजक। क्या कहते हैं ध्वजक यानी स्टैंडर्ड। दूसरा होता है इसको कहते हैं हम ध्वजक इसको कहते हैं पंख या विंग्स। और जो सबसे भीतर की ओर जो पुष्पदल होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं इसको कहते हैं हम नौतल। क्या कहते हैं नौतल या कील। तो इस अवरोही जो पुष्पदल विन्यास है इसमें देखो सबसे ऊपर की ओर जो पुष्पदल विन्यास है उसके दोनों किनारे इन
दोनों जो पंख पुष्पदल है इनको क्या कर रहे हैं, ढक रहे हैं, और जो नौतल है वो दो पुष्पदलों से मिलकर बनता है और ये भीतर की ओर होते हैं, यानी इनके जो किनारे हैं, नौतल के जो किनारे हैं वो पंख पुष्पदल से ढके हुए होते हैं। तो इसमें लिखिए, अब लिखिए अवरोही, जब या इसमें लिखिए, इसमें ध्वजक के दोनों किनारे, ध्वजक के दोनों किनारे पंख पुष्पदलों को ढकते हैं। आगे लिखिए कि ये दो जो पंख पुष्पदल होते हैं इसमें कौन सी स्थिति है, व्यावर्तित। तो पंख पुष्पदलों में व्यावर्तित स्थिति होती है, व्यावर्तित स्थिति। उसके बाद देखिए जो नौतल होते हैं, तो लिखिए नौतल दो पुष्पदलों से मिलकर बनता है, अब देखिए इसका जो मोस्टली एग्जाम्पल है वो है मटर यानी पी, और इसका जो कुल होता है वो होता है पेपे लियोनेसी कुल। तो आपको पूछे मटर कुल या पेपे लियोनेसी कुल में कौन सा पुष्पदल विन्यास होता है, तो वो होता है वेक्सिलरी या अवरोही। तो वेक्सिलरी में तीन प्रकार के पुष्पदल, एक सबसे ऊपर की ओर जैसे ध्वजक, उसके बाद दो पार्श्व में होते हैं उसको कहते हैं पंख, और सबसे भीतर की ओर जो दो पुष्पदल मिलकर के एक पुष्पदल का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं नौतल या कील। अब देखिए तो उसको हम याद कैसे करते हैं, तो 1 + 2 + 2। अब देखिए एक ध्वजक, दो पंख और दो नौतल। अब देखिए ये तो पंख है, वो तो है फ्री, मतलब व्यावर्तित स्थिति में पृथक है, लेकिन यह क्या है, ये जो नौतल है वो दोनों संयुक्त होते हैं, इसलिए कोष्ठक में लिखा इसको संयुक्त। तो एक ध्वजक, दो पंख और दो नौतल, ये है, इसको याद करना। उसके बाद में एक और है पुष्पदल विन्यास, उसे कहते हैं क्विंक्यूंशियल पुष्पदल विन्यास। अब लिखिए क्विंक्यूंशियल नंबर 4 में क्विंक्यूंशियल एस्टाइवेशन। क्विंक्यूंशियल एस्टाइवेशन। अब देखिए क्विंक्यूंशियल में क्या होता है, क्विंक्यूंशियल में दो जो पुष्पदल होंगे वो पूर्णतः बार फ्री होंगे
दो होंगे वो पूर्णतः क्या होंगे, अंदर होंगे, और एक में क्या स्थिति होगी, व्यावर्तित। ये देखिए, ये नंबर 1 और 2 पूर्णतः क्या है, बाहर है, और ये 4 पूर्णतः क्या है, अंदर है, और नंबर जो 5 वाला है ये क्या है, इसमें व्यावर्तित स्थिति, यानी एक किनारा अंदर और एक बाहर। तो इस प्रकार के जो पुष्टदल विन्यास होते हैं उसको हम कहते हैं क्विंटकुंचियल पुष्टदल विन्यास, यानी 2 पुष्टदल पूर्णतः बाहर और 2 पूर्णतः अंदर और एक में व्यावर्तित स्थिति। तो इसमें लिखिए 2 पुष्टदल पूर्णतः बाहर व स्वतंत्र, और दूसरा 2 पुष्टदल पूर्णतः क्या, अंदर, पूर्णतः अंदर, शेष एक पुष्टदल में व्यावर्तित स्थिति। कौन सी स्थिति, व्यावर्तित। अब देखिए क्विंटकुंचियल पुष्टदल विन्यास, 2 पुष्टदल पूर्णतः बाहर नंबर 1 व नंबर 2, 2 पुष्टदल पूर्णतः अंदर नंबर 3 व नंबर 4, शेष एक पुष्टदल में व्यावर्तित स्थिति नंबर 5 वाला। अब इसका एग्जाम्पल है वो है अमरूद। अमरूद में क्विंटकुंचियल पुष्टदल विन्यास होता है। अब देखिए इन डायग्राम देखिए, सबसे पहला था वॉल्वेट या कोर स्पर्शिंग। तो देखिए जैसे 1 2 3 4 और 5, तो इनके क्या कर रहे हैं, जो पुष्टदलों के किनारे हैं, ये किनारे हैं पुष्टदल के, और ये एक दूसरे को केवल स्पर्श कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, कोर स्पर्शिंग में पुष्टदलों के किनारे केवल स्पर्श कर रहे हैं। दूसरा है ट्विस्टेड, तो इसमें जो पुष्टदल के किनारे हैं वो एक अंदर और एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, सभी पुष्टदलों में ये स्थिति होती है, एक अंदर एक बाहर। तो ऐसा पुष्टदल विन्यास है वो है व्यावर्तित। उसके बाद आता है कोर शादी, तो उसमें एक पूर्णतः अंदर और एक पूर्णतः बाहर जो पक्षदल होता है। अब देखिए कोर शादी भी 2 प्रकार का था, एक था आरोही, एक अवरोही। तो आरोही में जो पक्षदल है वो सबसे अंदर और एक सबसे बाहर, और तीनों में व्यावर्तित स्थिति। तो ऐसे पुष्टदल विन्यास को कहते हैं आरोही कोर शादी पुष्टदल विन्यास। और दूसरा है अवरोही। अवरोही में जो सबसे बाहर की ओर है उसे कहते हैं ध्वजक, 2 पार्श्व में उसको कहते हैं पंख, और 2 सबसे भीतर की ओर होते हैं उसको कहते हैं कील या नौतल। तो ये है, इस प्रकार के पुष्टदल विन्यास को कहते हैं अवरोही कोर शादी पुष्टदल विन्यास। नंबर 4 है क्विंटकुंचियल, तो इसमें 2 पूर्णतः बाहर, 2 पूर्णतः अंदर और एक में व्यावर्तित स्थिति। तो ये हो गया आज हमारा एस्टिगेशन या पुष्टदल विन्यास।